सभी को नमस्कार। चक्रवृद्धि ब्याज से जुड़े और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बात करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक आदमी 3% वार्षिक दर साधारण ब्याज पर राशि उधार लेता है, तत्काल उसे 6 माही दर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है। वर्ष के अंत में उसे 330 रुपये का क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। उसके उधार ली गई राशि कितनी है, यानी उसने जो उधार ली है वो राशि कितनी है। तो यहाँ पे पहला लिखा हुआ है कि जो आपके पास रेट है कितना, 3%, यानी यहाँ पे 3%, और ये है किस पर, साधारण ब्याज पर, यानी किस पे उधार ली गई है, साधारण ब्याज पर। ठीक है, और वार्षिक है तो टाइम कितना होगा, यहाँ पे टाइम होगा कितना, 1 साल। कितना, 1 साल। अब यहाँ पे राशि ज्ञात करनी है तो अपने मान लेते हैं कि आपके पास, और यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आप क्या करो, राशि मानो तो यहाँ पे ऑप्शन में लिख देता हूँ। जैसे एक ऑप्शन है 17,000 और एक ऑप्शन है 16,500, उसके बाद है 16,000 और लास्ट ऑप्शन है 15,000। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप अंक देखो कितने आ रहे हैं, 5। कितने, 5। तो आप मूलधन भी मान लो कितना है, 5 अंकों का, और वो मान लेते हैं अपने कि कितना है, 10,000। माना मूलधन कितना है, 10,000। ठीक है, क्योंकि 5 अंक है तो अपने को आंसर भी 5 अंकों में चाहिए, इसलिए मूलधन कितना माना, 10,000। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसा ही 3% और टाइम कितना है, 1 साल। तो यहाँ से अपने निकाल सकते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है, तो मूलधन इंटू समय और इंटू रेट, और बटे में क्या आ जाएगा आपके पास, 100। तो यहाँ से आपके पास जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 को 100 से गुना करोगे कितना आएगा, 300। ठीक है, ये तो रहा साधारण ब्याज के आधार पर कितना आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, उसके बाद बात करें चक्रवृद्धि ब्याज, और यहाँ पे रेट कितना है, 5%, और ये लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे ध्यान दिखना, लिखा क्या हुआ है, 6 माही, और 6 माही का मतलब कहता है अर्धवार्षिक। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे मूलधन कितना माना आपने, 10,000, और यहाँ पे इंटरेस्ट कितना था, 3%, और यहाँ पे साल कितना था, 1 साल। ठीक है, अब बताओ 1 साल के हिसाब से जो 6 माही है वो कितने होते हैं, 2। कितने होते हैं, 2। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2। तो ये 2 है आपका अर्धवार्षिक। ठीक है, तो 6 महीने के कितने आ जाएंगे यहाँ पे, साल में 2। उसके बाद आपके पास रेट लिखा, और रेट कितना है यहाँ पे, 5%। अब यहाँ पे जो आपके पास रेट है ये है 1 साल का, लेकिन अपने को निकालना अर्धवार्षिक के हिसाब से। तो अपने को पता है कि रेट अगर पूरे साल का 5% है तो अर्धवार्षिक के लिए कितना हो जाएगा, हाफ। कितना हो जाएगा, हाफ। तो ये आ जाएगा 5/2 यानी 2.5%। ठीक है, तो ये है आपके लिए कि 2 अर्धवार्षिक है और 2.5, और ये क्या है आपके पास, रेट। ठीक है, 6 महीने के हिसाब से। तो यहाँ से अपने 2 का नियम लगा सकते हैं। क्या है आपके पास कि 2 इंटू स्पेस, फिर प्लस, फिर 1 इंटू स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास मूलधन कितना है, 10,000, और 10,000 का क्या निकालो, 2.5%। तो 2.5% निकाले यहाँ से, तो ये 1 जीरो बटे में आ जाएगी, यानी नीचे हो जाएगी 3 जीरो। तो 3 जीरो से 3 जीरो तो कैंसिल। तो 25 को 10 से गुना करोगे कितना आएगा, 250। कितना आएगा, 250। फिर 250 का भी क्या निकालोगे आप, 2.5%। तो 250 का देखो, 25 को 25 से गुना करो कितना आ गया, 625। अब बटे में जीरो कितने हैं, यहाँ पे 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यानी नीचे है 2 जीरो। तो ये 2 अंक छोड़ के लिखा जाएगा, यानी कितना, 6.25, और 25 दूने 50, यानी कितना हो गया, 500, और इसको अपने गुना करें तो ये आ जाएगा 6.25, और ऐड करें इन दोनों को तो ये आ जाएगा 506.25। ठीक है, तो ये है आपके पास, ये सिंपल इंटरेस्ट है 300 रुपये, और सीआई पूछे चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 506.25। उसके बाद लिखा हुआ है कि वर्ष के अंत में उसे 330 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। कितना लाभ प्राप्त होता है, 330 रुपये का। तो अपने हिसाब से कितना लाभ प्राप्त हो रहा है, तो अपने लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 300 है, और यहाँ पे कितना मिल रहा है, 506। तो इसका मतलब लाभ कितना प्राप्त हो रहा है, 300 से अधिक कितना हो गया, ये हो गया 206.5, यानी जो लाभ प्राप्त हो रहा है वो कितना होता है, 206.25। ठीक है,
और क्वेश्चन के हिसाब से कितना लाभ प्राप्त हो रहा है 330। ठीक है, तो अपने बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे बात करें कि 206 पॉइंट, यहाँ पे आपके प्रॉफिट कितना है 330 रुपये। तो जो 330 रुपये है ये वैल्यू किसकी है 206.25 की, क्योंकि यहाँ से लाभ कितना हो रहा है अपने को 206.25। तो अपने लिख लेते हैं कि जो 330 है ये वैल्यू है 206.25 और अपने को निकालना क्या है मूलधन। और मूलधन कितना माना था उन्होंने 10,000, यानी अपने को उधार ली गई राशि अपने को ज्ञात करनी है, तो वो कितनी मानी थी अपनों ने 10,000। ठीक है, अब यहाँ से अपने पॉइंट हटाए तो ये कितना आ गया 2 जीरो। ठीक है, तो यहाँ से अपने 25 से कैंसिल कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 25 8 है 200 और 625 है 25 25 625 होते हैं, यानी कितना हो गया 825 और ये जाएगा 25 चौके 100 पे, यानी जीरो कितना आ गया 4। उसके बाद फिर से 25 से कैंसिल करें अपने तो 25 थे 75 और 25 थे 75। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से भी अपने कैंसिल करें तो 25 आटे कितना होता है 200, तो ये 400 तो दुगना हो गया, यानी कितना 16 और ये आ जाएगा आपके पास 2 जीरो। ठीक है, फिर 33 से ये कैंसिल हो जाएगा 10 पे, इसको गुना करें कितना आ जाएगा ये 16,000, कितना आ जाएगा 16,000। तो आपके पास जो आंसर होगा वो कितना होगा 16,000। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है 16,000। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि पहले सिंपल इंटरेस्ट 300 रुपये मिल रहा था, लेकिन वो जब चक्रवृद्धि ब्याज पे उसने जब रेट दिखा कि लास्ट में उसको कितना मिल रहा था 506.25, यानी प्रॉफिट कितने को हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 206.25 और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 330। इसका मतलब 330 वैल्यू किसकी है 206.25 की। ठीक है, अब यहाँ पे अर्धवार्षिक है तो ध्यान रखना कि जो समय होता है उसको तो अपने गुना करते हैं 2 से और जो रेट होता है उसको अपने भाग करते हैं किससे 2 से। तो अपने वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अर्धवार्षिक के हिसाब से करें तो वो क्या हो जाता है हाफ हाफ। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक राशि को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है, 482 रुपये और अधिक ब्याज प्राप्त होता है यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक होती है। कैसे होती है अर्धवार्षिक। तो सेम वही तरीका जो अपनों ने किया था। तो बात करते हैं क्वेश्चन की। तो यहाँ पे मान लेते हैं, तो यहाँ पे भी ऑप्शन अपने पास, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। तो ऑप्शन है एक तो 18,000, एक है 20,000, 17,000 और लास्ट ऑप्शन है 19,000। ठीक है, तो यहाँ पे अपने अंक देख लेते हैं कितने 5। तो आप जो राशि मानोगे वो भी किस हिसाब से मानोगे 5 के हिसाब से। तो अपने मान लेते हैं कि अपने पास जो धन है वो है 10,000। उसके बाद बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए क्या दिया गया है, यहाँ पे उधार दिया गया है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जो आपके पास रेट है कितना 20% और टाइम कितना है 2 साल। तो अपने को पता है 2 साल के लिए 20% है, यानी प्रत्येक साल के लिए 20% फिक्स है, तो वो 2 का नियम लगा सकते अपने। तो वो क्या है, तो अपने को पता है 2 इंटू स्पेस प्लस 1 इंटू स्पेस। तो यहाँ पे मूलधन कितना आपके पास 10,000 और 10,000 का क्या निकालोगे 20%। तो यहाँ पे 10,000 का 20% निकाले तो आपके पास कितना आएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपके पास 100 को 20 से गुना करेंगे 2,000, तो ये आ जाएगा 2,000। फिर 2,000 का क्या निकालो 20%। तो 2,000 का 20% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 को 20 से गुना करेंगे कितना आएगा 400। तो यहाँ से अपने ऐड कर लेते हैं, ये 2 दूनी 4, ये कितना हो गया 4,000 प्लस 400 को 1 से गुना करोगे तो कितना आएगा 400, तो टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 4400। ठीक है, तो ये तो गया कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का 20% के हिसाब से। उसके बाद लिखा है कि 482 रुपये और अधिक प्राप्त होते हैं, और ये कब प्राप्त होते हैं, जिस चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कैसे अर्धवार्षिक, कैसे दियो अर्धवार्षिक। अब अर्धवार्षिक के लिए अपने क्या करेंगे कि अपने को पता है कि यहाँ पे जो समय होता है उसको क्या कर देते हैं अपने गुना, कितने से 2 से। तो अपने लिख लेते हैं कि जो यहाँ पे टाइम है 2 साल, तो ये कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, और ये भी कैसे अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक। और जो आपके पास
रेट दिया हुआ है ये क्या हो जाता है हाफ, यानी जो 20% लिखा हुआ था ये क्या हो जाता है आधा, यानी कितना हो जाता है 10%। तो आपके पास एक्चुअल जो वैल्यू है वो है ये, यानी 4 अर्धवार्षिक और 10%। तो 4 का अपना हमने नियम पढ़ा था, और 4 का जो नियम पढ़ा था वो क्या था, जैसे 2 का होता है 2 + 1, 3 का क्या होता है 3 + 3 + 1, तो 4 का होता है आपके पास। तो यहाँ पे अपने बात करते हैं, तो एक तो 4 अर्धवार्षिक है और 10% आपके पास। तो 4 का जो नियम होता है वो होता है 4 इंटू स्पेस फिर 4 6 4 1, ये ध्यान रखना आपको 4 अर्धवार्षिक के लिए। तो 6 इंटू फिर स्पेस प्लस 4 इंटू स्पेस प्लस 1 इंटू स्पेस। तो यहाँ पे अपने ने मूलधन क्या माना, मूलधन है आपके पास 10,000। तो बस यहाँ पे एक एक जीरो ही हटेगी, तो 10% है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 10%। तो 10,000 का 10% निकालें तो कितना देगा 1000, फिर 1000 का 10% निकालें तो ये आ जाएगा कितना आपके पास 100, 100 का 10% निकालें तो ये आ जाएगा 10, और 10 का 10% निकालें तो आपके पास कितना आएगा, ये आएगा 1। कितना आएगा 1। तो यहाँ से अपने ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 4000, 600, ये आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा 1। तो इनको जोड़े अपने, ये आ जाएगा 640 यानी 641, यानी 4641। ठीक है, तो ये तो बात होगी अर्धवार्षिक पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितना देना है, तो कितना है 4641। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। तो देखो यहाँ पे पहले जो चक्रवृद्धि ब्याज है उस पर अपने को कितना मिल रहा था 4400, और यहाँ पे कितना आ गया अपने पास 4641, यानी 4641। तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना हुआ, तो यहाँ पे कैंसिल करें तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 241। 4641 में से 4400 घटाएंगे कितना आएगा 241, यानी कितना का प्रॉफिट हो रहा अपने को 241 का। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 482। इसका मतलब 482 है वो वैल्यू किसकी है 241 की। तो यहाँ पे अपने लिख लेते हैं कि जो 482 है वो वैल्यू है किसकी 241 की, और अपने को निकालनी है वह राशि, और वो राशि क्या मानी थी अपनों ने 10,000। तो यहाँ से कैंसिल करें तो ये 2 पर जाएगा, तो 2 को इससे गुना करेंगे कितना आएगा 20,000। तो आपके पास आंसर कितना आएगा 20,000। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है बी। तो यहाँ पे अपने को जो राशि माननी है वो किसके आधार पे मानी, ऑप्शन के आधार पे। ऑप्शन में देख लो आपके पास संख्या कितनी दी हुई है 5 दी हुई है, तो अंक भी कितने मानो आप 5। ठीक है, तो ये तो है। बस ये ध्यान रखना है कि अर्धवार्षिक के लिए आपके पास समय कैसे गणना करोगे और रेट को कैसे गणना करोगे, ये अपनों ने बात की थी पिछले वीडियो, और उससे पहले 2 वीडियो में भी अपनों ने त्रैमासिक और अर्धवार्षिक से रिलेटेड सभी क्वेश्चन किए थे, तो वो वीडियो भी जरूर देखें आप। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 5046 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटे गए कि पहले भाग को 3% और पहले भाग को 3 वर्षों के लिए और दूसरे भाग को 5 वर्षों के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया गया। यदि दोनों भागों से प्राप्त जो मिश्र धन है वो समान है तो प्रत्येक भाग की राशि क्या होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि मिश्र धन क्या है यहाँ पे बराबर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अपने ध्यान रखेंगे कि आपके पास फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कि आपका फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पे बात करें तो ये लिखा हुआ है कि जो 5046 है एक तो है 3 साल के लिए, यानी 3 साल के लिए, और रेट सेम है। रेट कितना 5%, 3 साल के लिए भी 5% और 5 साल के लिए भी कितना है 5%। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज से उधार दिया गया, तो दोनों भागों में प्राप्त जो मिश्र धन है वो क्या है। तो अपने यहाँ पे ध्यान रखें कि जो आपका मिश्र धन का फॉर्मूला था वो क्या होता है। तो मिश्र धन का फॉर्मूला होता है P1 + R/100 और पावर में क्या है T। ठीक है, तो यहाँ पे अपने बात करें तो पहले तो निकाल लेते हैं 3 साल के लिए और फिर निकाल लेते हैं 5 साल के लिए, और इन दोनों को क्या कर देते हैं मिश्र धन बराबर। तो यहाँ पे अपने पहले 3 साल की बात करें तो उसके लिए अपने क्या करें, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि पहला जो भाग है वो है P1 और दूसरा भाग है P2। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं P1 और यहाँ पे 1 + R। R कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे है 5/5
100 और टाइम कितना है यहाँ पे 3। इसी तरह यहाँ पे भी ये मान लेते P2 और यहाँ पे मान लेते हैं आपके पास 1 + 5 और बटा 100 और यहाँ पे आपके पास टाइम कितना है, यहाँ पे है 5। अब ये मिश्रधन है दोनों और दोनों क्या हो जाते हैं बराबर, तो इन दोनों को क्या कर दो बराबर। ठीक है, अब देखो यहाँ से कैंसिल, ये फॉर्मूला इसलिए लगाए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन क्या बन रहा है आसान। कैसे, अब देखो ये तो है यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, तो ये आपके पास अंदर जो आपके पास वैल्यू है वो क्या है सेम, यानी 1 + 5 बटा 100, यानी इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पे आपके पास रह जाएगा 2। कितना 2, क्योंकि इसको बटे में ले जाओगे 5 में से 3 घटाओगे कितना आएगा 2। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास कैंसिल करें अपने तो ये आ जाएगा आपके पास P1 और बटे क्या देगा P2। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपके पास 2 आया है तो यहाँ पे अपने कैलकुलेट कर लेते हैं। 100 एकम 100 और 5 जोड़ोगे कितना हो गया 105, यानी 105 बटा 100। तो यहाँ से कैलकुलेट करें 21 × 5 = 105 और 20 × 5 = 100, तो ये आ जाएगा 21 बटा 20 और पावर में कितना है 2, तो पावर में कितना है 2। बस यही यहाँ पे ध्यान रखना था। तो यहाँ से अपने कैलकुलेट कर लेते हैं P1 बटा P2। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 और 20 का स्क्वायर होता है कितना 400, कितना 400। उसके बाद लिखा है प्रत्येक भाग की राशि क्या होगी, प्रत्येक भाग की राशि क्या होगी। तो देखो यहाँ पे जो पहला पार्ट है कितना है 441 रुपये, दूसरा जो भाग है कितने रुपये 400 रुपये, यानी टोटल जोड़ें तो टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे, टोटल ये आ रहा है आपके पास 841, यानी टोटल जो रुपए हैं वो 841, यानी दोनों को मिला के। और क्वेश्चन के हिसाब से टोटल जो रुपए हैं वो कितने 5046। इसका मतलब जो 5046 है वो वैल्यू है किसकी 841 की, किसकी 841 की। तो बात करते हैं अपने यहाँ पे 5046 है बटा 841 करें और अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है कि प्रत्येक का भाग। तो पहले गुना किससे करोगे 441 से, तो 441 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, तो यहाँ पे अपने कैलकुलेट करें तो देखो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 1 है, यानी अपनी 6 से गुना करें 841 को, तो देखो 8 × 6 = 48 और ये 8 × 4 = 32, 48 ये पूरा आपके जाएगा 6 पर, किस पर 6 पर, और 6 को 441 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 6 4 और ये आ जाएगा 26। ठीक है, तो पहला जो आपके पास भाग आया वो कितना आया 2646 रुपये। ठीक है, इसी तरह दूसरा भाग निकाल सकते हैं। दूसरा भाग कितना है 400, कितना 400, तो देखो यहाँ पे कैंसिल करोगे तो 6 ही आएगा, तो 6 को किससे गुना करोगे आप 400 से, तो ये आ जाएगा 6 × 4 = 24, तो कितना आ जाएगा 2400 रुपये। ठीक है, तो पहला भाग आया 2646 रुपये, दूसरा भाग जो आया वो आया 2400 रुपये। ठीक है, तो यही ध्यान रखना था अपने को कि यहाँ पे मिश्रधन है तो मिश्रधन को आप क्या कर लो बराबर। तो यहाँ से P1 और P2 के क्या आ जाएंगे आपके पास रुपये आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा 441 और दूसरा कितना आ जाएगा 400। अब दोनों को मिलाने पर कितना आ रहा है 841, अपने हिसाब से कितना बन रहा है 841 रुपये, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से बन रहा है 5046। बस क्वेश्चन में अपने को ये ध्यान रखना है कि अपनी वैल्यू और क्वेश्चन की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन की वैल्यू और अपनी वैल्यू क्या हो जाती है वहाँ पे इक्वल हो जाती है, और वहाँ पे क्या करना है आपको जो भी निकालना है उसको क्या करना है आपको गुना, क्या करना है गुना। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन है RS 2018 में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति कुल 16,400 रुपये अपने 2 पुत्रों के नाम खातों में जमा करवाता है जिसकी आयु 17 वर्ष और 18 वर्ष है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है और उनकी 20 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उनके खातों में एक समान राशि हो जाती है, तो बताओ छोटे बेटे के लिए कितनी राशि जमा करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहले भी किया था अपनों ने, तो फिर से ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है RS 2018 में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो 16,400 है और पुत्र कितने हैं, दोनों पुत्रों में मतलब बांटी गई है, तो एक तो पुत्र है जिसकी एज है कितनी 17 साल और एक पुत्र है जिसकी एज कितनी 18 साल। ठीक है, तो यहाँ पे अपने बात करें तो इसको जो राशि मिली है वो मान लेते हैं P1 और इसको जो राशि मिली है इसको मान लेते हैं P2, क्योंकि अपने को पता नहीं है कितनी मिली। तो अब बात करें यहाँ पे टाइम की, तो टाइम कैसे निकालोगे, अपने को जो राशि इक्वल करनी है कहाँ से करनी है 20 वर्ष से, लेकिन यहाँ पे कितनी एज है 17, तो 17 से 20 तक पहुँचते हो तो इसका मतलब जो टाइम है वो कितना हो गया 3 साल, कितना हो गया 3 साल। और यहाँ पे रेट सेम लिखी हुई है दोनों के लिए कितना है
5%, तो ये तो है 5%। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी 18 वर्ष है, 20 साल तक पहुंचना है, इसका मतलब टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया आपके पास 2 साल। कितना हो गया, 2 साल, और रेट कितना है 5%। अभी लास्ट में लिखा हुआ है कि 20 साल तक आपके पास जो खाते में राशि है वो क्या हो जाती है, बराबर, यानी समान। तो ये राशि बराबर हो जाती है, इसका मतलब क्या दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है या मिश्र धन दिया हुआ है। मैंने बोला था कि हमेशा अगर आपको कुछ ना लिखा है तो हमेशा क्या लिखाएगा, मिश्र धन। ठीक है, क्या मान लेना, मिश्र धन, क्योंकि सरल ब्याज है तो सरल ब्याज लिखाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज है तो वो भी क्या आएगा, लिखाएगा। अगर कुछ नहीं लिखा है तो क्या मानो, मिश्र धन। तो अपने को पता है मिश्र धन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो अपने पहले वाले के लिए लगाते हैं P1 और 1 प्लस आर, आर कितना है 5/100, और टाइम कितना है यहाँ पे 3, और ये दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर। तो दूसरा भी लिख लेता हूँ P2 1 प्लस 5/100, और इसके लिए टाइम कितना है 2 साल। ठीक है, अब यहाँ से अपने कैंसिल कर सकते हैं, तो अपने को पता है कि 2 उधर जाके बटा में हो जाए तो ये 2, और यहाँ पे कितना रह जाएगा 1, कितना रह जाएगा 1। तो यहाँ पे अपने कैलकुलेट करें तो देखो 100 एकम 100, 100 और 5 105, 105/100, और 105/100 अपने को पता ही है कि इसको हल करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, तो यहाँ से आएगा 21, और यहाँ से कितना आएगा 20। तो यहाँ से अपने हल करें 21/20, और ऊपर पावर में 1 है ही, और यहाँ पे कितना रहेगा P2, क्योंकि ये पूरा तो कैंसिल हो ही गया 2 बार, ये 3 बार है और ये 2 बार है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना रह जाएगा 1। उसके बाद बात करें अपने को यहाँ पे तो 21/20 रहने दो, और यहाँ पे P2 है, और बटे में कर दो क्या P1। ठीक है, ये गुना में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में। अब P2 के पास यहाँ पे रुपए कितने 21, और P1 के पास रुपए कितने 20, तो अपने टोटल करें तो टोटल रुपए कितने बनते हैं, टोटल रुपए बनते हैं 41। ये तो है अपने हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने 16,400 रुपये बनते हैं, यानी दोनों के जो मिला के रुपये बनते हैं वो कितने बनते हैं 16,400। इसका मतलब जो 16,400 है वो वैल्यू है किसकी 41 की। तो यहाँ पे अपने को निकालना है छोटे बेटे के लिए कितनी राशि जमा कराते हैं। तो छोटा बेटा कौन सा होगा यहाँ पे 17 साल वाला या 18 साल वाला, तो यहाँ पे होगा 17 साल वाला। ठीक है, जिसकी एज कम है। अब यहाँ पे 17 साल वालों के लिए अपनों ने जो राशि मानी वो है P1। क्या मानी P1, तो P1 देख लेते हैं, और P1 के सामने कितना है 20 रुपये, कितना है 20, तो गुना कैसे करोगे 20 से। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल करें तो 41 से कितने पर जाएगा 4 पर, 4 चौके 16, और ये आ जाएगा आपके पास 4 दूनी 8, यानी कितना आ जाएगा 8,000 रुपये। कितना आ जाएगा 8,000 रुपये। तो छोटे बेटे के लिए जो राशि जमा की थी वो कितनी थी 8,000 रुपये। अगर आपसे पूछे बड़े बेटे के लिए, तो बड़े बेटे के लिए अपनों ने P2 माना, P2 की वैल्यू कितनी यहाँ पे 21 रुपये, गुना कैसे करोगे 21 से। ठीक है, तो ये तो था क्वेश्चन जो आया हुआ था RS 2018 में। उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सीता 5,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए जमा कराती है। यदि सीता को अर्धवार्षिक ब्याज मिले तो उसके खाते में अधिक राशि मिल जाएगी, तो उसके खाते में कितनी अधिक राशि मिल जाएगी। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि पहले तो है सिंपल इंटरेस्ट, और उसके बाद अर्धवार्षिक। तो ध्यान रखना यहाँ पे लिखा नहीं हुआ कि अर्धवार्षिक किस पे संयोजित है, तो ध्यान रखना हमेशा किस पे, चक्रवृद्धि ब्याज पे। अर्धवार्षिक यहाँ पे किस पे संयोजित होगी, चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो अपने पहले सिंपल इंटरेस्ट के लिए निकाल लेते हैं कि आपके पास यहाँ पे राशि तो है 5,000, और यहाँ पे है 10%, और है यहाँ पे 2 साल, और अपने को क्या निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज कितना आएगा, तो अपने को पता मूलधन इनटू रेट इनटू समय, और बटे क्या आएगा 100। तो यहाँ से कैलकुलेट करें तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 50 को 10 से गुना करें 500, 500 को 2 से 1000, कितना आ गया 1000 रुपये। ठीक है, अब उसके बाद निकालना अपने को अर्धवार्षिक ब्याज अगर मिले तो उसके खाते में कितनी अधिक राशि मिल जाएगी। तो देखो 5,000 ये तो रह गई। ठीक है, अब 10% है रेट, तो 1 साल का 10% है, अर्धवार्षिक के लिए क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। इसका मतलब 10% का यहाँ पे कितना हो जाएगा 5%, और 2 लिखा है तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, तो अपने को पता ही है समय को क्या करना 2 गुना, तो कितना हो जाएगा 4 अर्धवार्षिक। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना। अब आपके पास जो वैल्यू है वो है ये, रेट आपके पास 5% और टाइम है आपके पास 4 अर्धवार्षिक। तो 4 के लिए अपने के पास नियम पता है क्या, 4 6 4 1, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4 इंटू स्पेस फिर प्लस 6 इंटू स्पेस फिर प्लस
4 इंटू स्पेस और फिर क्या आएगा 1 इंटू स्पेस। और यहाँ पे आपके पास मूलधन कितना है 5000, तो 5000 का क्या निकालोगे, 5000 का निकालोगे आप 5%, ठीक है, क्योंकि रेट कितना है 5%, तो कितना आएगा ये 5 5 25 यानी कितना 250। फिर यहाँ पे 5%, 25 5 कितना होता है 125 और बटे में आ जाएगा आपके पास 2 जीरो, तो 1 जीरो से 1 जीरो तो कैंसिल रह जाएगी, एक रह जाएगा, तो एक संख्या के पीछे, तो ये आ जाएगा 12.50 50। फिर 12.50 का 5% निकालो, तो 5% निकालेंगे, नीचे जीरो कितना आएंगे, देखो 2 तो ये आ गई, 2 ही आ गई, यानी कितना हो गया 4 जीरो, कितना होंगे 4 जीरो। अब यहाँ पे देखो अपने 125 को 5 से गुना करेंगे, कितना आएगा 625, कितना आएगा 625। तो यहाँ पे अपने पास नीचे 4 जीरो है, तो 4 अंक छोड़ के लगाएंगे आपने, तो 0.6250, तो 625 का 5% निकालोगे तो ये 0.0 समथिंग कुछ आएगा, तो इसको आप छोड़ भी दोगे यहाँ पे तो भी आपके पास कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने डायरेक्ट कर लेते हैं कि 25 चौके कितना हो गया 100, यानी कितना गया 1000 प्लस 12 छके 72 और 12 पंजे 60, यानी ये आ गया आपके पास 75। और इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 25 चौके 100, 2 0 1 6 चौके 24, 24 और 1 25, यानी ये आ जाएगा 2.5, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.50, 1077.50। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना था 1000 और यहाँ पे कितना ज्यादा हो रहा है आपके पास 1077.5, यानी कितना ज्यादा हो रहा है, तो ये आप बोलोगे 77.5, 77.50, तो यही है आपका आंसर। अब ये गुना इसलिए नहीं किया क्योंकि 0.00 समथिंग आ रहा था, ठीक है, तो इतना ऑप्शन में भी ये जो दिया हुआ है, ऑप्शन में देखो मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, यहाँ पे एक तो दिया 50 और एक लिखा हुआ 40 और दूसरा लिखा हुआ है 77.50 और एक लिखा हुआ है 85.50, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 77.50, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना अपने को। तो अगर 0.00 समथिंग आ रहा है तो उसको आप गुना ना भी करो तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि वहां से आपका ऑप्शन लगभग मैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना था कि उसके पास कितना, उसके पास अधिक राशि मिली, तो ध्यान रखना 77.50। उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है आपके पास लिखा हुआ है कि कितने समय में जो 6000 रुपये है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7260 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है कि कितने समय में, यानी टाइम निकालना अपने को। तो अपने को एक चीज ध्यान रखें कि 6000 रुपये और ये क्या है मूलधन, और 10% बाद जो आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज आएगा और उसके बाद उसको मिला कितना 7260, तो ये क्या है अमाउंट और ये क्या है प्रिंसिपल और ये क्या है रेट। तो अपने डायरेक्ट अगर इसको फॉर्मूला भी लगाएं तब भी अपने निकाल सकते हैं, कैसे कि जो आपके पास यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आएगा अपने घटाएं, तो जो CI आएगा वो कितना आएगा, तो 7260 में से 6000 घटा देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1260। तो हमेशा जो ब्याज निकलता है किस पे निकलता है प्रिंसिपल पर, तो इसका मतलब ये है कि जो 1260 है किस पे निकलेगा प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 6000, कितना है 6000। और हमेशा ध्यान रखना प्रिंसिपल के साथ जो आपके पास ब्याज निकलेगा वो किसके आधार पर निकलेगा, रेट के आधार पर, किसके आधार पर रेट के आधार पर। अगर आपको समय निकालना है तो गुना कर देना यहाँ पे किससे रेट से, अगर आपको रेट निकालना है तो गुना कैसे कर दोगे समय से, ठीक है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट समय का फॉर्मूला भी लगाओगे तब भी क्या बनता है ब्याज इंटू 100 बटा प्रिंसिपल इंटू रेट, ठीक है। तो यहाँ पे 10% है, परसेंट हटाओगे तो ऊपर क्या आएगा 100, तो यहाँ से कैंसिल करें 2 जीरो से और 1 जीरो ये कैंसिल, और 6 दूनी 12 और 6 कम 6, और ये आ जाएगा आपके पास यानी 21 है और बटे कितना है 10 है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, तो यहाँ पे आप 21 है और बटा 10 है, तो यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है सिर्फ कितना आ रहा है
21/10 यानी कितने पे जाएगा, 10 दूनी 20 यानी लगभग 2 के बराबर, यानी जो टाइम आएगा वो कितना आएगा, 2 वर्ष। ठीक है, समय कितना आएगा, 2 वर्ष, क्योंकि पॉइंटों में नहीं लिखना है, यहाँ पे ऑब्जर्व करना, ऑप्शन भी ऐसे ही आएंगे, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। ठीक है, अब एक तो तरीका है ये, एक तरीका है यहाँ पे मिश्र दिन दिया हुआ आपके पास 7260, तो आप मिश्र दिन का फॉर्मूला भी लगा लो। ए इक्वल क्या होता है, पी ब्रैकेट में 1 प्लस r/100 और ऊपर t, तो वहां से भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, तो वहां से भी कितना आएगा आपके पास, 2 साल। उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोई धन है किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 सालों में 7,000 रुपये तथा 4 सालों में 10,000 रुपये हो जाता है, तो वह धन क्या होगा। यानी इसका मतलब अपने को निकालना है कि वो राशि क्या है जो 2 सालों में 7,000 हो जाए और 4 सालों में कितना हो जाए, 10,000। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको क्या करना है कि हमेशा जो प्रिंसिपल आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, पहले जो वैल्यू है उसको आप क्या करो, स्क्वायर, यानी 2 बार गुना कर लो, यानी पहली वाली वैल्यू का स्क्वायर और बटे में दूसरी वाली वैल्यू। ए का मतलब है अमाउंट, यानी हो जाता ना, इसका मतलब ये क्या दिया, मिश्रण। यानी पहले वाली वैल्यू कितनी है, 7,000, यानी 7,000 को कितने बार लिखो आप, 2,000। ठीक है, 2 बार, और बटे में क्या है, दूसरी वाली वैल्यू कितनी है, 10,000, तो बटे में क्या लिखोगे आप, 10,000। तो यहाँ से अपने डायरेक्ट कैलकुलेशन करें तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो 1 0 ये कैंसिल आ जाएगी, ये आ जाएगा 7 7 49, तो यही कितना आ जाएगा आपके पास, 4900। तो इसका मतलब जो आपके पास प्रिंसिपल आएगा वो कितना आएगा, 4900 रुपये। ठीक है, तो ये ध्यान रखना था अपने को कि आपके पास अगर अलग अलग मिश्र धन आ जाए और आपसे पूछ रहे प्रिंसिपल क्या है, तो हमेशा कैसे निकालोगे, ऊपर वाली जो पहली वैल्यू है उसका क्या करना है आपको, स्क्वायर, यानी 2 बार गुना करना है, और बटे दूसरे वाली मिश्र धन, और दूसरा कितना आपके पास, 10,000। तो कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 4900 रुपये। कल जो क्लास रहेगी चक्रवृद्धि ब्याज की वो अपनी लास्ट क्लास है, उसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका दिन मंगलमय हो, धन्यवाद।